साथियों, एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। एक और हाई कोर्ट ने जो है अस्थायी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है और इस बार इस हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला सुनकर आप भी खुश हो जाने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला कच्चे कर्मचारियों को लेकर दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि कच्चे कर्मचारी यदि 10 वर्ष से ज़्यादा तक लगातार सेवा दे रहे हैं तो फिर इनका नियमितीकरण होना उनका हक है, उनका अधिकार है। उस अधिकार को हम नहीं छीन सकते। उसके बाद साथियों, अब एक हाई कोर्ट ने भी जो है अस्थायी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है और हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर कहा है कि यदि 10 साल से ऊपर की सेवा कच्चे कर्मचारी दे रहे हैं, अस्थायी कर्मचारी दे रहे हैं, तो उनका नियमितीकरण करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट सीधे कह दिया है कि 6 सप्ताह के अंदर अगर आप नियमितीकरण नहीं करते तो फिर ये खुद से स्वतः ही नियमित माने जाएंगे, यानी फिर उनका जो नियमितीकरण है वो खुद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जी हाँ साथियों, ये बड़ी बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने की है। 6 सप्ताह का जो है समय दिया है कि 6 सप्ताह के अंदर आपको नियमितीकरण अगर आपने नहीं किया तो ये स्वतः ही नियमित माने जाएंगे। आज हम हाई कोर्ट का पूरा आपको आदेश दिखाएंगे, पूरी ऑर्डर शीट दिखाएंगे और इंग्लिश में हिंदी में आपको बताएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो हाई कोर्ट पूरी ऑर्डर शीट। वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हर एक कर्मचारी तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेना ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख पा रहे हो तो इस पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस पेज पर कोई भी खबरें होती हैं सबसे पहले अपडेट कर दी जाती हैं। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम आपको हाई कोर्ट का सीधे ऑर्डर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑर्डर पूरा इंग्लिश में था, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए इसको हिंदी में जो है कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चंडीगढ़ यानी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा इस फैसले का सीधा तुरंत असर किन कर्मचारियों पर होगा और बाकी कर्मचारियों को कब तक इसका फायदा मिलेगा। तो साथियों, आप देश के किसी भी कोने से हो, अगर हाई कोर्ट कहीं की भी हो, अगर कोई फैसला देती है तो वो पूरे देश के कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि उसका दबाव जो है सरकारों पर सीधा सीधा होने वाला होता है। तो यहाँ देखिए, पूरे आपको फैसला दिखा दें। निर्णय की तिथि देख लीजिए, यहाँ दिनांक 6/11/2025। यहाँ देख सकते हैं पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य। यहाँ देख लीजिए उपस्थिति, श्री सार्थक गुप्ता याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, श्री सुभाष आहूजा प्रतिवादी विश्वविद्यालय के अधिवक्ता हैं और श्री अमनधीर DAG पंजाब हैं। यहाँ देख लीजिए, याचिकाकर्ताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत इस याचिका के माध्यम से विज्ञापन संख्या को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत सहायक प्रोफेसरों के पदों का विज्ञापन दिया गया है। यहाँ देखिए, एक एक चीज पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको। वे प्रतिवादियों को उन्हें नियमित करने का निर्देश देने की भी मांग कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 पंजाब विश्वविद्यालय ने अपने घटक महाविद्यालयों में अस्थायी आधार पर सहायक प्रोफेसरों के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन संख्या जारी किया। यहाँ पर आपको बता दें साथियों, अस्थायी सहायक प्रोफेसरों को लेकर यह मामला चल रहा था। अब यहाँ पर देखिए, याचिकाकर्ता साक्षात्कार में उपस्थित हुए और चयनित हुए। याचिकाकर्ता संख्या को सहायक प्रोफेसर और संख्या 2 को सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। वे सितंबर 2012 में सेवा में शामिल हुए। प्रतिवादी पिछले 12 वर्षों से याचिकाकर्ताओं के अनुबंध का नवीनीकरण कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये बड़ी अपडेट मैं बता रहा हूँ। याचिकाकर्ताओं द्वारा धारित पद स्वीकृत हैं और सीधी भर्ती के लिए एक चीज समझना साथियों, यहाँ सीधी भर्ती के लिए प्रतिवादी ने सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विवादित विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापित पदों में याचिकाकर्ताओं के पद भी शामिल है। उनका दावा है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने पंजाब लोक सेवा आयोग को अवैध रूप से दरकिनार करके पदों का विज्ञापन दिया है। प्रतिवादी पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार घटक कॉलेजों के लिए भर्ती प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। वे 2012 से काम कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति एक विज्ञापन के आधार पर की गई थी। वे साक्षात्कार के अधीन थे। वे नियमित वेतनमान प्राप्त कर रहे थे। उनकी नियुक्ति में कुछ अनियमितता हो सकती है, हालांकि उनकी नियुक्ति में कोई अवैधता नहीं है। उन्हें अस्थायी आधार पर स्वीकार किया गया था, हालांकि उनका कार्यकाल नियमित रूप से बढ़ाया गया था। उनका पारिश्रमिक भी बढ़ा है। वे नियमित होने के हकदार हैं। उनका दावा जग्गो बनाम भारत संघ और अन्य
ए SCC ऑनलाइन, SC श्रीपाल और अन्य बनाम नगर निगम गाजियाबाद और अन्य बनाम उमा देवी और अन्य बनाम MLA में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से कवर किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर जो अन्य बनाम आप देख रहे हैं, ये तमाम याचिकाकर्ताओं ने उदाहरण पेश कर दिए हैं हाई कोर्ट के सामने तमाम फैसलों के, चाहे वो उमा देवी का फैसला हो या फिर कोई और फैसला हो। यहाँ पर कई उदाहरण यहाँ पर पेश किए गए हैं हाई कोर्ट के समक्ष कि ये केसों में ऐसा होता था। यहाँ पर कई जो है यहाँ पर उदाहरण पेश कर दिए गए हैं। यहाँ देखिए, याचिकाकर्ताओं का कार्यकाल समय समय पर बढ़ाया गया था। हर गुर प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य ACC सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ साथ इस न्यायालय द्वारा 2/8/2017 को, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, 2/8/2017 को CWUP संख्या में मेनका प्रभाकर बनाम पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य शीर्षक से पारित आदेश के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं को अस्थायी कर्मचारियों के दूसरे समूह द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था। प्रतिवादी ने उनका कार्यकाल बढ़ाया और प्रत्येक विस्तार एक शैक्षणिक सत्र के लिए था। उन्होंने अनुबंध के नियम और शर्तों को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते, ये कहना है सरकारी वकील का। नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते। प्रतिवादी का कृत्य पक्षों के बीच निष्पादित अनुबंध के अनुमोदन और खंडन के बराबर है। प्रतिवादी का रुख सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान राज्य बनाम दयालाल, यहाँ पर और भी उदाहरण दिए गए यहाँ पर सरकार के वकील के द्वारा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ जो मुख्य है साथियों। तो यहाँ देख लीजिए, विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 से पहले कई मामलों में राज्यों भारत संघ को अंशकालिक कार्यभारित तथार्थ संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश दिया था। सभी निर्णयों का आधार सेवा की अवधि थी। 2006 में उमा देवी में एक संविधान पीठ ने अस्थायी अंशकालिक तथार्थ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के प्रश्न पर विचार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अस्थायी अंशकालिक संविदा कर्मचारियों को नियोजित करने की प्रथा की निंदा की। हालांकि इसने माना कि आपात स्थिति में राज्य अनुबंध के आधार पर नियुक्ति कर सकता है। न्यायालय ने माना कि संविदा या अंशकालिक कर्मचारियों को नियमित करना पिछले दरवाजे से प्रवेश करने वालों को वैध बनाने के समान होगा। यहाँ देख लीजिए, अंशकालिक कर्मचारियों का नियमितीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 309 का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय को सामान्यतः तब तक आमेलन, नियमितीकरण या निरंतरता के निर्देश जारी नहीं करने चाहिए जब तक कि भर्ती स्वयं नियमित रूप से संवैधानिक योजना के अनुसार न की गई हो। ऐसे मामलों में अंतरिम आदेश जारी करना उच्च न्यायालय के लिए न्यायोचित नहीं है। दैनिक वेतनभोगी अस्थायी या संविदा आधार पर नियुक्त लोगों को यह दावा करने का कोई मौलिक या निहित अधिकार नहीं है। उन्हें सेवा में आमेलन का अधिकार है, केवल इसलिए कि एक अस्थायी कर्मचारी या आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी नियुक्ति की अवधि से अधिक समय तक काम पर बना रहता है। यहाँ देख लिए, उसे नियमित सेवा में आमेलित होने या केवल ऐसी निरंतरता के आधार पर स्थायी किए जाने का हकदार है यदि मूल नियुक्ति चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई थी, जैसा कि संबंधित द्वारा सेवा नियम केवल इसलिए कि कोई कर्मचारी किसी के कवर के तहत काम करता रहा, न्यायालय के आदेश के तहत वह किसी भी अधिकार का हकदार नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, तो यहाँ पर एक बड़ा लंबा फैसला है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये बड़ा लंबा फैसला है, मैं पूरा बता दूंगा। आप जो है इसको जो है डाउनलोड करके और फिर जो है पूरा फैसला आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर से मैं बता दूं आपको कि इस प्रकार हम याचिकाकर्ता प्राधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे पूरे मुद्दे पर सही परिप्रेक्ष्य में पुनर्विचार करें। यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट क्या निर्देश दे रहा है, गौर कीजिएगा। निर्देश देते हैं कि वे पूरे मुद्दे पर सही परिप्रेक्ष्य में पुनर्विचार करें और अपनी नीति को पुनः तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करें। यानी सरकार को कह रहा है हाई कोर्ट कि आप पुनः इस पर विचार करें और अपनी नीति को पुनः तैयार करने की प्रक्रिया पूर्ण करें तथा एक निश्चित समय सीमा के भीतर चरणबद्ध तरीके से पदों को स्वीकृत करने का निर्णय लें। यानी पदों को स्वीकृत करने का भी निर्णय लें। ऐसा निर्णय इस आदेश के प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर लिया जाए। यहाँ देख लीजिए, 6 महीने की अवधि के भीतर लिया जाए। चलो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे क्या कह रहा है हाई कोर्ट।
जब तक ऊपर निर्देशित प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती प्रतिवादी अपनी वर्तमान स्थिति के साथ सेवा में बने रहेंगे, लेकिन उनमें से जिन्होंने अंशकालिक दैनिक वेतनभोगी के रूप में 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं उन्हें 1/4/2015 यानी 1 अप्रैल 2015 से और या 20 वर्ष की संविदा सेवा पूरी करने की तिथि से जो भी बाद में हो समूह घ पद का न्यूनतम मूल वेतन प्रदान किया जाएगा। यहाँ आगे देख लीजिए, आगे क्या कहता है कोर्ट वो भी समझ लीजिए। यहाँ एक कोर्ट का निर्णय मैं बता रहा हूँ आपको। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा पूर्वोत्तर निर्णयों में निर्धारित विधि के अनुसार अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने के हकदार नहीं है, क्योंकि वे किसी स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत नहीं है और अंशकालिक अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति नहीं हो सकती। जैसा कि निर्णय में कहा गया है, किसी सरकारी संस्थान में अंशकालिक अस्थायी कर्मचारी समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर सरकार के नियमित कर्मचारियों के समान वेतन का दावा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये वकील बोल रहा है कोर्ट से। साथियों यहाँ पर आगे देख लीजिए, आगे और क्या कुछ है। फिर आगे क्या कह रहा है, क्या है इस फैसले में वो देख लीजिए। उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश भारत संघ बनाम इल्मो देवी 2015 SCC ऑनलाइन P/H में जारी निर्देश, विशेष रूप से पैरा 22 और 23 में दिए गए निर्देश, वे उपयुक्त अवधि की समाप्ति से वरिष्ठता और नियमित वेतन के हकदार होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये बड़ी बात कही गई है। उसके पहले जो वकील ने कहा दोनों पक्षों के, यहाँ पर देख लीजिए, वे उपयुक्त अवधि की समाप्ति से वरिष्ठता और नियमित वेतन के हकदार होंगे। प्रतिवादी विवादित विज्ञापन के विरुद्ध अन्य पदों को भरने के लिए स्वतंत्र होगा। सुनवाई के दौरान यह पता चला कि ऐसे अन्य शिक्षक भी हैं जो 10 वर्षों से अधिक समय से संविदा पर कार्यरत हैं। प्रतिवादी मुकदमेबाजी से बचने के लिए वर्तमान निर्णय के आलोक में अन्य शिक्षकों के दावों पर विचार कर सकता है। यहाँ देख लीजिए साथियों, जगमोहन बंसल जी हैं जज, इन्होंने ये निर्णय दिया 6/11/2025 को। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका पूरा सार बता रहा हूँ कि पूरे आदेश का आखिर सार क्या है ना। ऐसे तो आपके भी समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, कच्चे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होंगे पक्के। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले अक्टूबर-नवंबर 2025। केस ए, पंजाब यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर, नवंबर 2025। फैसला 12 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे सहायक प्रोफेसरों के नियमितीकरण का आदेश 6 सप्ताह में नियमितीकरण न होने पर स्वतः नियमित माना जाएगा। यहाँ देख लीजिए, केस बी, चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान शिक्षक, नवंबर 2025। फैसला 2005 से काम कर रहे 700+ SSA शिक्षकों के नियमितीकरण का आदेश, लगभग 1000+ शिक्षकों को फायदा होगा। फिर केस नंबर सी, यहाँ देख लीजिए, 2-3 केस थे उसमें। पंजाब हरियाणा में 28 साल सेवा वाले कर्मचारी। फैसला, हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नियमितीकरण टालने की नीति बनाना शोषण है। तो यहाँ पर ये फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आया है। यहाँ पर हालांकि सरकार के वकील ने बहुत सारी दलीलें दी कि इनका नियमितीकरण नहीं हो सकता, ये नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं, ये कच्चे कर्मचारी हैं, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर कर्मचारियों के पक्ष में जो है फैसला दिया है। ये आपका मैंने इसका निचोड़ बता दिया साथियों। 6 सप्ताह के अंदर जो है नियमितीकरण किया जाएगा। अब आपको बता दूं कि इसका डायरेक्ट फायदा 6 सप्ताह के अंदर कौन लोग नियमित होंगे, तो जिनने ये केस याचिका लगाई थी, जिनकी सुनवाई चल रही थी, जिनका केस कोर्ट में चल रहा था, उनका नियमितीकरण 6 सप्ताह के अंदर होगा। बाकी कर्मचारी अगर चाहे फायदा लेना तो उनको भी याचिका लगानी होगी, केस लगाना होगा, तभी आपको फायदा मिल पाएगा। ऐसे फायदा नहीं मिल पाएगा कि आप चाहें कि कोई और केस लगाए, कोई और लड़े और फायदा आपको मिले। तो इसका सीधा सीधा फायदा उनका तुरंत होगा जिन्होंने ये केस लगाया था, जिनकी यहाँ पर याचिका लगी हुई थी। बाकी कर्मचारी भी इस जो फैसला है इसका उदाहरण देकर याचिका लगा सकते हैं और अपने पक्ष में फैसला आने की पूरी उम्मीद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।